हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सैथ क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो इस न्यूज़ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यूज़ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है बिकॉज ऑफ फ्रीबीज पीपल डोंट वांट टू वर्क सुप्रीम कोर्ट जज। तो आइए इसे समझते हैं। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, फ्रीबीज। दोस्तों, फ्रीबीज कहते हैं मुफ्त की योजना। तो मुफ्त की योजना की वजह से पीपल यानी कि लोग, डोंट वांट नहीं चाहते, टू वर्क काम करना। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मुफ्त की योजनाओं की वजह से लोग काम करना नहीं चाहते। आइए देखते हैं सब हेडिंग को, क्या कुछ बोला गया है। जस्टिस बी आर गवई क्वेश्चंस। तो यहाँ पर है जस्टिस बी आर गवई, यानी न्यायमूर्ति बी आर गवई ने क्वेश्चन सवाल किया। तो बी आर गवई ने सवाल किया, वेदर यदि अनरेगुलेटेड अनियंत्रित वेलफेयर स्कीम्स यानी कल्याणकारी योजनाएं, जो अनियंत्रित कल्याणकारी योजनाएं हैं, डिस्करेज हतोत्साहित करती हैं द पुअर गरीबों को, फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग यानी योगदान देने से, किस चीज़ में, टू लाकर बताया जा रहा है डेवलपमेंट, विकास में। तो विकास में योगदान देने से गरीबों को ये जो अनियंत्रित कल्याणकारी योजनाएं हैं ये हतोत्साहित कर रही है। ये सवाल पूछा है जस्टिस बी आर गवई ने। आगे है द कोर्ट वॉज हियरिंग, कोर्ट सुन रही थी, प्लीज यानी याचिकाओं को सुन रही थी, डीलिंग विथ यानी संबंधित थी, किस चीज से, द लैक ऑफ नाइट शेल्टर। लैक दोस्तों कहते हैं कमी को, नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरा या रात के आश्रय से की कमी से संबंधित याचिकाओं को कोर्ट सुन रही थी। आइए देखते हैं मेन न्यूज में क्या कुछ बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई, न्यायमूर्ति बी आर गवई ने ऑन वेडनेसडे को आस्क्ड पूछा, क्या पूछा, वेदर यदि अनट्रैम्बल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाएं, तो अनियंत्रित मुफ्त की योजनाएं, लल द पुअर इनटू। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छा फ्रेजल वर्ब मिल रहा है आपको, लल इनटू का मतलब होता है झूठी सुरक्षा में डालना। द पुअर यानी गरीबों को झूठी सुरक्षा में डालने, कैसी, पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी यानी जो अपने जीवन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे हम पैरासाइटिक कहते हैं। एग्जिस्टेंस यानी जीवन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जस्टिस बी आर गवई की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि क्या ये सरकार के द्वारा जो अनियंत्रित मुफ्त की योजनाएं दी जा रही है, ये गरीबों को परजीवी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे रही हैं। आगे है डिप्राइविंग यानी वंचित कर रही हैं, देम उन्हें, ऑफ एनी इनिशिएटिव किसी भी पहल, टू फाइंड वर्क यानी वर्क के लिए, काम के लिए किसी भी पहल को करने से उन्हें क्या कर रही है, डिप्राइव कर रही है, वंचित कर रही हैं। आगे है ज्वाइन
मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य धारा में शामिल होने से इन्हें वंचित कर रही हैं। और आगे है कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र की तरक्की में योगदान देने से भी इन्हें वंचित कर रही है। तो टोटल 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से पूछा गया है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, इट मीन्स ये किसी के वर्ड्स है। किसने कहा है? जस्टिस गवई ने कहा है। क्या कहा है? रेदर देन, के बजाय, मेकिंग कंट्रीब्यूट यानी योगदान दिलवाना। देम यहाँ पर बोला गया है गरीबों को, तो गरीबों से योगदान दिलवाने के बजाय टू लाकर बताया जा रहा है किस चीज में? डेवलपमेंट ऑफ नेशन यानी देश, नेशन यानी देश के डेवलपमेंट यानी विकास में योगदान करवाने के बजाय। क्या क्वेश्चन पूछा है? आर वी नोट, क्या हम नहीं क्रिएट बना रहे हैं ए सॉर्ट ऑफ, एक तरीके का पैरासाइट। ऊपर भी देख चुके, पैरासाइट का मतलब ऐसा इंसान जो अपने जीवन के लिए दूसरे के ऊपर क्या हो? डिपेंड हो, निर्भर हो। तो क्या हम एक तरीके का पैरासाइट, परजीवी नहीं तैयार कर रहे हैं? किसके बजाय? देश के विकास में योगदान दिलाने के बजाय। आगे है बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स, बेनिफिट्स यानी लाभ, फायदे। इन्हीं लाभ की वजह से पीपल डू नॉट वांट, लोग नहीं चाहते, टू वर्क, काम करना। इन्हीं लाभकारी योजनाओं की वजह से जो लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते। आगे बोला जस्टिस गवई ने। हेडिंग ए बेंच यानी अध्यक्षता करते हुए एक बेंच की कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल थे जस्टिस एजी मसीह यानी न्यायमूर्ति एजी मसीह थे। ऑब्जर्व्ड ओरली यानी मौखिक रूप से उन्होंने ये सवाल पूछा। द बेंच वॉज हियरिंग, दोस्तों यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है यानी पास कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। यानी बेंच सुन रही थी, पिटीशन यानी ये याचिकाओं को सुन रही थी। डीलिंग विथ जो संबंधित थी, द लैक ऑफ, कमी से, किसकी कमी से? ऑफ ए सफिशिएंट नंबर, पर्याप्त संख्या, किस चीज की? नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरों की पर्याप्त संख्याओं की कमी से संबंधित याचिकाओं को सुन रही थी। टू हाउस यानी घर देने के लिए, छत देने के लिए, किसको? अर्बन होमलेस यानी शहरी बेघरों को, इन द नेशनल कैपिटल, देश की राजधानी में। दोस्तों आइए इसे समझते हैं। कह रहा है कि देश की जो कैपिटल है, राजधानी है, इसमें अर्बन यानी शहरी बेघरों को हाउस देने के लिए, एक छत देने के लिए, नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरों के पर्याप्त संख्याओं की जो कमी है, उससे संबंधित जो पेटिशन थी, याचिका थी, उसकी सुनवाई ये जो बेंच है वो कर रही थी। ए लॉयर, एक वकील ने सबमिट, दायर किया या दलील पेश की, दैट की द एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा नाइट शेल्टर्स, रैन बसेरे, वर थे अनइनहैबिटेबल। अनइनहैबिटेबल का मतलब होता है जीने लायक या रहने लायक ना होना। डबल इन्वर्टेड कॉमा है। कोई कह रहा है, कौन कहा? अगेन जस्टिस गवई ने कहा। क्या कहा? बिटवीन यानी बीच, किसके बीच? अ शेल्टर, एक आश्रय। आगे इसी आश्रय के बारे में एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है, विच इज अनइनहैबिटेबल, जो रहने के लायक नहीं है। कह रहे हैं कि एक ऐसा आश्रय जो रहने के लायक नहीं है, और स्लीपिंग ऑन द रोड, और रोड पर सोना। तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज मोर प्रेफरेबल, क्या अधिक फायदेमंद है, ये पूछा जस्टिस गवई ने काउंटर में यानी जवाब में। द डिस्कशन यानी चर्चा इन कोर्ट, कोर्ट में आल्सो टच ऑन फ्री राशन, यानी कोर्ट में जो डिस्कशन है, वो चर्चा है, वो टच की यानी आई, किस चीज़ पर आई? फ्री राशन, मुफ्त के राशन पर भी बात आई। एंड वेलफेयर स्कीम, और कल्याणकारी योजनाओं पर आई। 4 लाकर बताया जा रहा है किसके लिए ये सारी चीज़ें? अर्बन होमलेस यानी शहरी
बेघरों को दी जाने वाली हु आर यूजुअली माइग्रेंट, आगे बताया जा रहा है इन्हीं अर्बन होमलेस को, यानी शहरी बेघरों को बताया, रिलेटिव प्रोनाउन लाकर बताया जा रहा है हु, कि ये वर थे, ये थे आमतौर से क्या थे, माइग्रेंट थे, यानी प्रवासी थे, फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। और कहाँ के प्रवासी हैं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए ये प्रवासी हैं। इन सर्च ऑफ वर्क, जो सर्च यानी तलाश, काम की तलाश में शहरों में आए हुए हैं। जस्टिस गवई यानी न्यायमूर्ति गवई सेट कहा, स्टेप्स यानी वो कदम जो टू मेक पार्ट, जो हिस्सा बनाते हैं, ऑफ द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा का हिस्सा बनाने वाले कदम, किनके लिए, पुअर एंड द डिसएडवांटेज, पुअर यानी कि गरीब और डिसएडवांटेज यानी वंचित, तो गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा का हिस्सा बनाने वाले कदम वर थे, क्या थे, बेटर, बेहतर थे। देन लाकर बताया जा रहा है किस चीज से बेहतर थे, ऑफरिंग देम, उन्हें देना, फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं को देने से बेहतर था कि ऐसे स्टेप लिए जाते हैं, ऐसे कदम लिए जाते हैं जिससे गरीब और जो डिसएडवांटेज हैं वो मुख्य धारा का हिस्सा बन जाते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो कोई कह रहा है क्या है, नोबडी वांट्स, कोई भी नहीं चाहता, टू वर्क, काम करना, फॉर, क्योंकि, दे विल गेट, क्योंकि वे पाएंगे, अ फ्री राशन, मुफ्त का राशन मिलेगा। यानी लोग इसलिए काम को करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फ्री का, मुफ्त का राशन मिलेगा। वी हैव रिकग्नाइज्ड, हमने मान्यता दी है, हैव के बाद V3 आ रहा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। किस चीज को मान्यता दी है, राइट्स टू शेल्टर एंड वर्क, आश्रय और कार्य के अधिकार को हमने मान्यता दी है। बट लेकिन एट द सेम टाइम, इसी समय, शुड, क्या, इट नॉट बी बैलेंस, क्या इसे संतुलित नहीं किया जाना चाहिए। ही आस्क, आगे जस्टिस गवई ने कहा। एडवोकेट प्रशांत भूषण यानी अधिवक्ता प्रशांत भूषण अपीयरिंग, पेश हुए, ऑन द पिटिशनर्स साइड यानी याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण सबमिटेड यानी दलील दी, दैट की द रूरल पुअर, यानी जो रूरल पुअर हैं यानी देहातों में रहने वाले जो गरीब है वो माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, कहाँ को, अर्बन पार्ट्स यानी शहरी क्षेत्रों में। किस चीज़ के लिए, फॉर लाकर बताया जा रहा है, वर्क के लिए, काम के लिए शहरी क्षेत्रों में गरीब, ग्रामीण गरीब लोग पलायन करते हैं। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है यानी ये एग्जैक्ट वर्ड है मिस्टर भूषण की। दे हैव कम, वे आए हुए हैं, टू द सिटी, शहरों में, टू फाइंड वर्क, काम को ढूंढने के लिए वो शहरों में आए हुए हैं। द जॉब्स, नौकरियां, दे गेट, वे पाते हैं, आर मेनियल, मेनियल का मतलब होता है बिल्कुल तुच्छ होना या घटिया होना, तो जो जॉब्स वे गेट पाते हैं वो बिल्कुल मेनियल होती है यानी घटिया होती है। दे अर्थात वे गरीब, कैनोट नहीं, इवन यानी भी, एफोर्ड, एफोर्ड यानी कि वहन करना, शेल्टर यानी आश्रय को, तो इनके जो जॉब्स है इतने घटिया होते हैं कि उससे वो अपने आश्रय को भी का भी वहन नहीं कर पाते, ये मिस्टर भूषण ने कहा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी फॉर द सेंटर, कह रहे कि केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने इन्फॉर्म किया, बताया, द कोर्ट को, दैट की द गवर्नमेंट, जो सरकार है, वॉज फ्रेमिंग, बना रही है, स्कीम यानी योजनाओं को बना रही है, टू हेल्प, मदद करने के लिए, किस चीज़ में, एलिविएट अर्बन पावर्टी, यानी अर्बन यानी शहरी जो पावर्टी है, गरीबी है, उसे कम करने में मदद करने के लिए जो सरकार है वो स्कीम्स यानी योजनाओं को बना रही है। दिस स्कीम्स, ये योजनाएं, वुड इंक्लूड शेल्टर, इन योजनाओं में इंक्लूड होगा यानी शामिल होगा क्या, शेल्टर यानी आश्रय शामिल होगा, फॉर द अर्बन होमलेस,
शहरी बेघरों के लिए। कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देशित किया द सेंटर, केंद्र को निर्देशित किया टू फाइल, दायर करे एन एफिडेविट, एक हलफनामा दायर करे इन 6 वीक, 6 हफ्तों के अंदर केंद्र एक हलफनामा दायर करे, डिटेलिंग, जिसमें विवरण दे द टाइम, टाइम का विवरण दे, रिक्वायर्ड टू फाइनलाइज, जिसकी रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है फाइनलाइज करने के लिए, यानी अंतिम रूप देने के लिए, एंड इम्प्लीमेंट, और लागू करने के लिए, द स्कीम्स, यानी इन योजनाओं को लागू करने के लिए और इन्हें अंतिम रूप देने के लिए जितने टाइम की ज़रूरत है उसका विवरण दे, एंड व्हाट एस्पेक्ट, और कौन सा पहलू दे वुड कवर, वे इसमें कवर करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, वो भी जो है कोर्ट को बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।